और इस बीच देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर, सम्राट कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। लोक भवन से नेताओं को फोन लगातार जा रहा है। बीजेपी से अब तक 14 नेताओं को फोन जा चुका है। जेडीयू से अब तक 12 नेताओं को फोन जा चुका है। एलजेपी आरबी की बात करें, 2 नेताओं को फोन कॉल। मंत्री बन रहे नेताओं को लगातार फोन किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आज उन्हें गांधी मैदान में पहुंचना है, शपथ ग्रहण करना है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। और देखिए इस बीच लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेताओं को फोन कॉल जा रहा है। अब इसमें देखिए बीजेपी की तरफ से 14 नेताओं को फोन जा चुका है। जेडीयू की बात करें, अब तक 12 नेताओं को फोन जा चुका है। एलजेपी आरबी से 2 नेताओं को फोन जा चुका है। निशांत कुमार को फोन जा चुका है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, क्योंकि लगातार नेताओं को फोन जा रहा है, बीजेपी से अब तक 14 नेताओं को फोन कॉल, जेडीयू की तरफ से 12 नेताओं को फोन कॉल, और सबसे बड़ी खबर कि निशांत कुमार को भी फोन कॉल जा चुका है। बिल्कुल जया, देखिए बिहार की जनता जो है वो इंतजार में है। एक बार फिर से हम नाम पढ़कर सुनाना चाहेंगे जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री बन रहे हैं। रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी, लखिंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद। इसमें 4 से 5 चेहरे जो हैं जो पहली बार कहा जाए तो मंत्री बनेंगे, लेकिन बाकी पुराने चेहरे जो हैं उन पर विश्वास किया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्वरूप रहेगा। लगभग 30 कुर्सियां जो है जो शपथ लेने वाले हैं उनके लिए लगाई गई है, और 6 लोग एक बार में कहा जा रहा है कि शपथ लेंगे, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो एक बार में विस्तार हो रहा, बड़ा स्वरूप है। इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम बने थे, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। तो कहीं ना कहीं 3 लोग ही शपथ लिए थे, लेकिन आज जो है एक साथ जो है कहा जा रहा है लगभग 30 के आसपास में जो है टोटल आपको आकार देखने को मिलेगा। तो उसी आकार का इंतजार है, और कहा जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ये विकास का एक तरह से पैमाना तय करेगा। और इसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी इस मंत्रिमंडल की, ऐतिहासिक होगी, क्योंकि इसी दिन का इंतजार था। और होटल मौर्या में तमाम जो रणनीति है रात भर बनी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं, और 9 बजे के बाद यहां हलचल तेज होगी। वो भी हम तस्वीर दिखाएंगे। सुरक्षाकर्मी होटल मौर्या को अपने घेरे में लिए हुए हैं। कल से ही एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक वीवीआईपी जोन बन चुका है, और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। ये होटल मौर्या है, और देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के जो पुलिस बल हैं यहाँ पर तैनात हैं। और अब जो बीजेपी के नेता है उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। कहा जा रहा है 9 बजे से ये सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सभी मुलाकात करेंगे और उसके साथ जो है तमाम तैयारियों का जो है उनको जानकारी देंगे। तो आज जो कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो ये ठीक है। रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एक बार में 6 मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। दोपहर 12:10 पर शपथ ग्रहण होगा। सीसीटीवी से गांधी मैदान में निगरानी, डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम भी तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 6 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे एक बार में, और अभी तक 28 लोगों को फोन कॉल जा भी चुका है। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। रजनीश, जैसा कि आप बता रहे थे कि गांधी मैदान में मंच पर 30 कुर्सियां लगाई गई हैं। अगर फोन कॉल देखें तो बीजेपी की तरफ से 14, जेडीयू को 12, एलजेपी आरबी को 2, और ये आंकड़ा 28 तक पहुंच जाता है। यानी कि जो 2 और लोग हैं जिनकी कुर्सियां वहां पर खाली हैं, वो घटक दल आरएलएम हम के नेता हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी तकरीबन आधे घंटे और इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि कल की रात, अंतिम कल की रात ही भारी थी और सभी देर रात तक जगे रहे, सुबह तक इंतजार करते रहे। कई नेता तो सोए तक नहीं है, जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि किसको कब फोन आ जाए वो इंतजार कर रहे थे। तो धीरे धीरे सबको फोन आ गया है, तसल्ली मिलने लगी है, और अब मंदिर भी जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, और वहां से सीधे गांधी मैदान की तरफ रुख करेंगे। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और लगभग आपने कहा कि 30 कुर्सियां लगाई गई है। ठीक मौर्या होटल के दूसरी छोर पर गांधी मैदान है, और देखिए भगवा रंग से जो है किस प्रकार से गांधी मैदान चमक रहा है। तो इसी प्रकार से एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान पूरा भगवामय हो चुका है, और वो तस्वीर हम लगातार दिखा पा रहे हैं कि
गांधी मैदान से लेकर एयरपोर्ट तक किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और खुद जो है जिला प्रशासन के तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। देर रात तक सभी अधिकारियों ने गांधी मैदान का मोर्चा संभाला क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और बारिश में ग्राउंड को एक तरह से सामान्य करना एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, और खास इंतजाम है, खास तैयारी है क्योंकि मौका भी बहुत खास है। रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से सबसे बड़े सियासी आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के पहुंचने की खबर है। सम्राट कैबिनेट के नए विस्तार में कौन कौन मेहमान शामिल हो रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार की नई सरकार गुरुवार को आकार लेने जा रही है। दोपहर करीब 12:10 पर सम्राट कैबिनेट को नया मंत्रिमंडल मिल जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे के 13 से 14 तो जेडीयू कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे। कुछ नए चेहरों को भी सम्राट कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वैसे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयोजन के इस पल के खास गवाह बनेंगे। शपथ ग्रहण की जोरदार तैयारियों को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा की बेहद कड़ी व्यवस्था की गई है। 12,000 स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया जा रहा है। 25,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। 100 से ज्यादा सोफे लगेंगे। 3 बड़े मंच बनाए जाएंगे। पीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बन रहा है, जबकि यहां 3,000 पुलिस बलों की तैनाती होगी। इसके साथ ही हर एंट्री गेट पर चेकिंग और बैरिकेडिंग के अलावा बम और डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात रहेंगी। पूरे परिसर की सीसीटीवी से कड़ी निगरानी की जाएगी। सम्राट की नई टीम पर सभी की नजर है और सभी को इंतजार है गुरुवार दोपहर 12 बजे का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, खास इंतजाम किया गया है और पटना की ट्रैफिक व्यवस्था भी आज पूरी तरीके से बदल दी गई है। क्या है पटना ट्रैफिक पुलिस का प्लान, आइए आपको अब समझाते हैं। ये देख लीजिए, गांधी मैदान की किलेबंदी कर दी गई है। कब होगी वीआईपी की एंट्री, ये भी जान लीजिए। समारोह से 1 घंटे पहले एंट्री होगी। किस गेट से ये एंट्री होगी? गेट नंबर 4 से एंट्री की जाएगी। कहां पार्किंग होगी? गेट नंबर 4 पर पार्किंग कर दी जाएगी। तो ये गांधी मैदान का इलाका है, इसकी किलेबंदी कर दी गई है। ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। कब वीआईपीज की एंट्री होगी? तो समारोह जब शुरू होगा उससे 1 घंटे पहले एंट्री सबकी करा ली जाएगी। इसके बाद गेट नंबर 4 से सभी की एंट्री की जाएगी और वहीं पर यानी कि गेट नंबर 4 पर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि वीआईपीज को दिक्कत ना हो। और इसके बाद आते हैं, देखिए कैसे वहां पर डायवर्जन किया गया है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि गांधी मैदान की जब किलेबंदी की गई है, ट्रैफिक का डायवर्जन है, नया प्लान तैयार किया गया है, तो वहां पर वीआईपीज के लिए क्या तैयारी की गई है, सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो वीआईपीज की एंट्री समारोह से 1 घंटे पहले होगी और गेट नंबर 4 पर ही ये एंट्री कराई जाएगी। गेट नंबर 4 से सभी की गाड़ियां अंदर की तरफ जाएंगी वहां पर पार्किंग करने के बाद, और गेट नंबर 4 पर जो पार्किंग है वहां से जो वीआईपीज हैं वो दाखिल होंगे अंदर की तरफ और उसके बाद वो मंच पर पहुंचेंगे। इन रूटों पर नहीं आए। एयरपोर्ट गोलंबर से पटेल गोलंबर अगर जाना है तो आप आज मत जाइए, इसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा पटेल गोलंबर से हार्डिंग रोड का एरिया वहां भी आज ना जाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। आर ब्लॉक से आयकर गोलंबर, और ये देखिए ये समारोह तक का ही है, यानी कि शाम तक के लिए ये डायवर्जन है। आपको जानकारी दे दें, नेहरू पथ से बोरिंग रोड क्रॉसिंग, इस एरिया में भी आज अगर आप ना जाएं तो अच्छा होगा, वरना परेशान हो जाएंगे। इसके बाद अदालतगंज से वीरचंद पटेल पथ, इस एरिया को भी ब्लॉक किया गया है और दारोगा राय से वीरचंद पटेल का जो एरिया है उसको भी ब्लॉक किया गया है। भट्टाचार्य चौराहा से लेकर गांधी मैदान तक ये इलाका ब्लॉक है।
पटना जंक्शन से डाक बंगला की तरफ भी आप ना जाएं, पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली तक भी आप ना जाएं, वहां भी डायवर्जन है। न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड तक भी आज आप ना जाएं। इसके अलावा बुद्ध मार्ग से लेकर पूरब का छज्जू बाग तक वहां भी आप ना जाएं। शेखपुरा मोड़ से लेकर हवाई अड्डा का एरिया वो भी डायवर्जन में है। एयरपोर्ट गोलंबर से पटेल गोलंबर ये एरिया डायवर्जन का हिस्सा है। राजेंद्र चौक से लेकर पटेल गोलंबर तक का एरिया डायवर्जन में है। इसके अलावा पटेल गोलंबर से हार्डिंग रोड का एरिया भी डायवर्जन में है। आर ब्लॉक से भी आयकर गोलंबर ये तमाम एरिया वो है जहां पर आज ट्रैफिक डायवर्जन है, रास्ते बदले गए हैं क्योंकि वीआईपीज आज पटना में मौजूद रहेंगे। जेडीयू के 12 नेताओं को अब तक मंत्री बनने के लिए लोक भवन से फोन कॉल आ चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, निशांत कुमार, श्रवण कुमार, मदन सहनी, लेशी सिंह, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, बुलो मंडल, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान, ये तमाम उन नेताओं के नाम आपके सामने रख रहे हैं जो जेडीयू के नेता हैं। लोक भवन से फोन कॉल आ चुका है। संख्या इनकी 12 है। जो जेडीयू कोटे के नेता हैं जिनको फोन जा चुका है उनकी संख्या 12 है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, निशांत कुमार को फोन कॉल जा चुका है, श्रवण कुमार का नाम है, मदन सहनी है, लेसी सिंह है, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, बुलो मंडल, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा और जमा खान। और ये तमाम वो नाम है जिनमें कुछ नए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर अनुभवी चेहरे हैं। निशांत कुमार सबसे युवा चेहरा। तो ये कॉम्बिनेशन जातीय समीकरण के साथ साथ ये भी रखा गया है कि अनुभव के साथ साथ युवा का मिक्सचर हो। और निशांत कुमार को लेकर ये आकलन था कि उनको लाया जा सकता है। और अब देखिए, निशांत कुमार को भी लोक भवन से फोन जा चुका है। घटक दलों को लेकर क्या खबर है वो भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमसे एक मंत्री बनेंगे, ये देखिए साफ हो चुका है कि हमसे एक मंत्री बनेंगे और संतोष सुमन मंत्री बनेंगे जो कि पहले भी कैबिनेट में मंत्री थे। लोक भवन से उनको भी फोन जा चुका है, संतोष सुमन को फोन जा चुका है, इस बात की जानकारी है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी एलजेपी-आरबी से संजय पासवान को फोन जा चुका है। हम की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनको फोन कॉल है। और अब बचते हैं आरएलएम, यानी कि आरएलएम से भी हाल फिलहाल में एक नेता हो सकते हैं जो कि पहले कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, माना जा रहा है कि उन्हीं को जिम्मेदारी इस बार भी दी जा सकती है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि क्या उनको फोन कॉल गया है या कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन हम नेता को फोन जा चुका है और यही आकलन था कि संतोष सुमन को फोन जा चुका है। संतोष सुमन को फोन जा चुका है। आरएलएम से भी एक मंत्री बनेंगे। देखिए, आपके सामने ये बड़ी जानकारी रख रहे हैं। आरएलएम से एक मंत्री बनेंगे। एक एक का फॉर्मूला, घटक दल आरएलएम और हम के लिए, चिराग पासवान के लिए फॉर्मूला 2 का सामने आ चुका है। आरएलएम की तरफ से एक मंत्री बनेंगे, ये साफ हो चुका है। आरएलएम की तरफ से एक मंत्री बनेंगे। लोक भवन से दीपक प्रकाश को फोन जा चुका है। देखिए, ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। बिहार की सियासत में एनडीए का बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा और उसे फॉलो किया जा रहा है। चाहे वो आप देखें सीएम के चेहरे से लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल में कौन कौन नेता होंगे, उसको लेकर भी जो आकलन था बिल्कुल उसी रास्ते पर एनडीए दिख रहा है। और अभी जो जानकारी है आरएलएम को लेकर, एक मंत्री बनेंगे, दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे। लोक भवन से फोन कॉल जा चुका है। पहले भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कैबिनेट में, वो पंचायती राज मंत्री थे और माना जा रहा था कि जब नया विस्तार भी होगा तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा और बिल्कुल तस्वीर वैसी दिख रही है। तो ये 2 बड़ी जानकारी आपके सामने हमने रखी। एक तो हम की तरफ से एक नेता संतोष सुमन जो कि कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। आरएलएम से एक मंत्री को फोन गया है और वो नाम है दीपक प्रकाश का। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है आपके सामने रखते हैं। गांधी मैदान आ रहे हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार
बहुप्रतीक्षित था। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय चौधरी जी और यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, तो आज मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार आज होने वाला है गांधी मैदान में। तो देखिए, गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियां अंतिम चरण में है। नेताओं को फोन कॉल, ये तमाम जो खबरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रजनीश, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अब हलचल भी तेज हो रही होगी, होटल मोरिया के सामने भी अब हलचल वहां पर तेज हो रही होगी और वहीं से गांधी मैदान पास दिखाई दे रहा है। सब कुछ एक बार फिर से विस्तार से बताइएगा, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा, कौन कौन पहुंचेंगे, ये दर्शकों को एक बार फिर से बताइए। बिल्कुल, देखिए आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो पटना पहुंच चुके हैं कल ही, और अमित शाह फिलहाल होटल मौर्या में ठहरे हैं। यहीं पर हलचल तेज है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो रात तक यहां बने रहे, एनडीए के नेता, और आज पीएम मोदी भी पटना पहुंच रहे हैं। रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दुल्हन की तरह सजाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ये होटल मौर्या, और यहां पर भी सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड में है, क्योंकि यहां भी कहा जा रहा है कि कई नेताओं के अभी पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज मंत्री के जो नाम का पर्दा है वो उठ चुका है। अब पोर्टफोलियो की बारी है। आज ही शाम तक कहा जा रहा है पोर्टफोलियो भी सामने होगा कि कौन से चेहरे को कौन सा विभाग दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो सुबह से लगातार यहां बने हुए हैं। सुमित, क्या लग रहा है, ऐतिहासिक होगा आज शपथ? देखिए, निश्चित तौर पर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन पटना की पावन धरती पर हो रहा है और देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन पटना की पावन धरती पर हो चुका है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आगमन बंगाल की जीत के बाद उस भव्यता के प्रतीक के रूप में आज आदरणीय सम्राट चौधरी जी की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। निश्चित तौर पर ये खुशी भी दिखेगी, निश्चित तौर पर ये बिहार की उन्नति का परिचायक होने वाला है। चलिए, बिहार की उन्नति का परिचायक होने वाला है। और बता दें आपको, ठीक है रजनीश, वैसे अमूमन हमने ये देखा है कि तमाम, देखिए, बड़े नेता तो पहुंचेंगे और बाकी के नेता कुछ पहुंचे भी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रजनीश, मैं लौटती हूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख दे। अशोक चौधरी को आया है फोन, बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे। और देखिए, जो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि अभी भी एक नंबर जेडीयू के पास बाकी है, तो जेडीयू कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं अशोक चौधरी, ये साफ हो चुका है। और अब कुल 13 नेताओं को फोन आ चुका है। पहले से 2 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये साधा जा रहा था कि कुल 15 जेडीयू के मंत्री होंगे, वो तस्वीर यहां पर साफ होती हुई दिख रही है। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, एक और बड़ी खबर, अशोक चौधरी को भी फोन कॉल आ चुका है। बिल्कुल जया, आपने सही कहा था कि बिहार है और यहां पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, और उसी का ये परिणाम है जो परिलक्षित होता हुआ दिख रहा है कि लगभग पुराने चेहरे, यानी 80% पुराने चेहरे जो हैं जेडीयू में देखने को मिल रहा है, जिन्हें फोन जा रहा है। अशोक चौधरी का भी आपने नाम लिया है, जो लगातार बिहार में मंत्री रह चुके हैं और फिर से उनका नाम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से लगभग 14 जो है चेहरे जो है बीजेपी में जिन्हें फोन गया है, इसी प्रकार से अब 13 जो संख्या जेडीयू में है, और इससे पहले जेडीयू में 2 जो है डिप्टी सीएम बने हैं। तो इसी प्रकार से घटक दल, चाहे आरएलएम हो या हम हो, उन्हें भी जो पुराने चेहरे हैं वो रिपीट वो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज आपको जो स्वरूप है बहुत बदला हुआ नहीं मिलेगा। हालांकि बीजेपी या जेडीयू दोनों ने नए नए चेहरों को ही मौका दिया है कि जो पहली बार विधायक, बिल्कुल बहुत बड़े बदलाव और चौंकाने वाले बदलाव नहीं होंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि बिहार के लिहाज से यही सही है कि अनुभव युवा का मिक्सचर हो, जातीय समीकरण भी हो, कुछ ऐसा फॉर्मूला जो तय किया गया है पहले से उसी को बरकरार रखा जाएगा। रजनीश, लौटती हूं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से 15 मंत्री होंगे। जेडीयू ने मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण साधा है। 5 ओबीसी, 4 ईबीसी, 2 सवर्ण, 3 दलित, 1 मुस्लिम को जगह मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं।
जातीय समीकरण का बहुत ख्याल रखा गया है। आनंद अमृतराज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि अब तक 15 लोगों के नाम साफ हो चुके हैं जेडीयू से, और जातीय समीकरण का भी बहुत ख्याल रखा है जेडीयू ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले ताजा अपडेट दे दूं कि अशोक चौधरी को भी अभी कुछ दिन पहले फोन आ चुका है, यानी कि जेडीयू कोटा से जितने भी लोग को मंत्री बनना था तमाम लोगों को फोन आ चुका है। अशोक चौधरी को फोन आया, और सब एक और भी मैं बड़ी खबर देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और आरएलएम के नेता दीपक प्रकाश को भी फोन आ गया है। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और आरएलएम के नेता, और इसके पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, और इनके नामों को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन फाइनली दीपक प्रकाश को भी फोन आ गया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को बधाई दी है, धन्यवाद दिया है कि इस बात के लिए। और साथ ही दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे थे, जब 2025 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए की सरकार बनी उस वक्त भी उनको मौका मिला था, और एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मौका मिला। उनके पास भी लोकभवन से फोन आ गया है। और जेडीयू के अशोक चौधरी को भी फोन आ चुका है, यानी कि जेडीयू ने जो भी अपने जातीय समीकरण साधा है, अगर उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो अब तक जेडीयू में जिनके पास फोन आया, अशोक चौधरी हुए, इसके अलावा जमा खान को भी फोन आ गया है, निशांत कुमार को फोन आया, रमेश सदा को फोन आया। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से सुनील कुमार को भी फोन आ गया, शीला मंडल को फोन आया, बोलो मंडल को फोन आया है, दामोदर रावत को फोन आया, और इसके अलावा श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, श्वेता गुप्ता, मदन सहनी, लेसी सिंह, इन तमाम लोगों को फोन आ चुका है जेडीयू कोटा से। तो जेडीयू कोटा से 15 लोगों को फोन आ चुका है, यानी कि जेडीयू ने अपने पूरे फुल फ्लेजेड जितने मंत्री बने थे उसमें से 16 कोटा में था, एक अभी बचा हुआ है, और उसके कोटे से जितने भी थे लगभग सब लोगों को फोन आ चुका है, यानी कि जेडीयू कोटे से 15 लोग सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जी बिल्कुल आनंद, और क्योंकि वही जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, बिहार को चलाना है तो आपको बहुत बैलेंस तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो बैलेंस एनडीए में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर आप बीजेपी कोटा को देखें, जेडीयू कोटा को देखें, या फिर आरएलएम, या फिर चिराग पासवान की पार्टी या हम पार्टी, तमाम लोगों ने ऐसे समीकरण साधे हैं कि जो बिहार के तमाम जिलों को न सिर्फ क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व मिल रहे, बल्कि जातीय समीकरण को भी साधा जाए, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण काफी खास रोल मैटर करता है, और यही वजह है कि एनडीए ने पूरी कोशिश की है कि जातीय समीकरण को साधा जाए। तमाम जो तबके हैं उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए कोटे से एक मुस्लिम चेहरे को भी जमा खान के तौर पर शामिल किया गया है। अति पिछड़ा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है, बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी, और जो लघु समीकरण है उसे भी साधा गया है, सवर्ण को भी साधा गया है। इसके अलावा जो ओबीसी हैं उन्हें भी पर्याप्त जगह मिली है। तो इसमें तमाम जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधा गया, और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एनडीए सबके लिए काम करता है, और तमाम जातियों के लिए, तमाम वर्गों के लिए काम करता है, और उसी की तस्वीर सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में दिखेगी। सम्राट चौधरी ने जो अपने मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया है वो भी एक बड़ा मैसेज है कि जो सब लोगों को चलने के बात एनडीए की तरफ से की जाती है उसकी तस्वीर इस मंत्रिमंडल में भी दिखेगी। जी ठीक है, आप बने रहिएगा आनंद, लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है। गांधी मैदान में तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं, और नेताओं को फोन कॉल भी आ रहे हैं। बीजेपी कोटे से 14 लोगों को फोन कॉल आ चुके हैं, जेडीयू की तरफ से भी 15 नाम क्लियर हो चुके हैं, घटक दलों के नेताओं को भी फोन कॉल जा चुके हैं, और पल पल की जो